नमस्कार दोस्तों, विनू मोटिवेशन चैनल पे आपका स्वागत है। मैं अभिषेक एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, अक्सर हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियाँ करते रहते हैं जिनका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी यह आदत होती है कि वो घर वालों से ज़्यादा बाहर वालों को महत्व देते हैं। घर वाले चाहे कितनी अच्छी राय दे दें, कितना ही अच्छा काम कर दें उनके लिए, लेकिन फिर भी वे बाहर वालों को महत्व देंगे। वो कहते हैं ना, घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। और आज इसी टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं और मैं आपको इसी टॉपिक पे कुछ उदाहरण देके समझाऊंगा कि बाहर वालों को ज़्यादा महत्व देने से हमें क्या नुकसान होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कुछ उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। दोस्तों, हर घर में कोई ना कोई छोटे मोटे विवाद चलते रहते हैं। कभी भाई बहन से, कभी माता पिता से, कभी ननद से, कभी सास से, कभी कोई भी हो, इससे छोटे मोटे विवाद तो चलते ही रहते हैं। और इन्हीं छोटे मोटे विवाद के कारण हम अपनी जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं हमारे घर के या बाहर के जो भी हैं, उन डिसीजन मेकिंग में हम उनको शामिल करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं। जैसे आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, किसी की शादी है, भात बढ़ना है, कोई भी मोटे मोटे काम, इन कामों में आप घर वालों से राय लेने की बजाय छोटी मोटी लड़ाइयों के चक्कर में बाहर वालों से राय लेने लगते हैं। और फिर जब ऐसा होता है तो जो घर के मेंबर्स हैं उनको ऐसा लगने लगता है कि हमारा तो महत्व ही नहीं रहा है, ये आदमी तो हमें कुछ इम्पोर्टेंस ही नहीं देता है, तो वो भी धीरे धीरे आपसे दूर होने की कोशिश करने लगते हैं। और यही बात जब बार बार रिपीट होती है तो वे धीरे धीरे इतनी दूर चले जाते हैं कि किसी बड़े काम में जब आपको उनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तब वे मौजूद नहीं होते, आपके लिए तैयार नहीं रहते। और तब आपको लगता है कि ये दूर कैसे हो गए, ये तो बुरे हैं। दोस्तों, घर वाले चाहे कितना ही झगड़ा कर लें, मुसीबत के समय आपके काम वही आने वाले हैं। कोई बाहर का आदमी आपके बिल्कुल काम नहीं आएगा। हाँ, रेयर केस है, कोई ऐसे अपवाद तो होते ही हैं जो काम आते हैं, बाकी ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि घर वाले ही काम आते हैं, फिर चाहे वो मजबूरी में आपकी सहायता करें या जानबूझ के करें। और छोटे मोटे झगड़ों के कारण आप उनको महत्व देना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे वो आपसे दूर हो जाते हैं और आप अपना महत्वपूर्ण शुभ चिंतक वो खो देते हैं। कभी आप दोस्तों नोटिस कर लेना कि बाहर के लोग जो हैं वो आपको ज़्यादातर खुशी के मौक़ों पे ही मिलेंगे, वो आपके साथ खुशी के मौक़ों पर ही खड़े होंगे। मगर जो घर के लोग हैं वो आपके साथ सुख दुख हर मौके पे, चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, वो आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। हाँ, दूर होते हैं मगर वो आपकी गलतियों के कारण दूर होते हैं। छोटे मोटे विवाद के कारण आप उनको इम्पोर्टेंस देना बंद कर देते हैं, धीरे धीरे वो दूर हो जाते हैं, फिर आप बोलते हो वो दूर हो गए। तो ऐसा नहीं करें। कोई भी विवाद है तो मन में खटास रखने की बजाय आप उनसे बात करके सुलझा सकते हैं। और ये जिम्मेदारी कोई बड़े आदमी की नहीं है, घर पे छोटे भी ये जिम्मेदारी उठा सकते हैं परिवार को बांधने की। अगर बड़ा भूल गया है, कोई भूलवश गलती कर रहा है, तो छोटे भी उनको उनके पास जाकर बात कर सकते हैं, बजाय इसके कि मुंह फुला के बैठ गए और कई दिन तक वो बात मन में लेके बैठे रहे और जब मौका आया तब वो बात बोली। इससे बढ़िया है कि बड़े जब गलती करें तो छोटे भी उसी समय उनसे जाके बात करें कि आपने ऐसा क्यों किया, ताकि वहीं की वहीं वो स्थिति समाप्त हो जाए। परिवार को बांधने की जिम्मेदारी बड़े और छोटे दोनों की होती है। और आप में अगर आपस में बॉन्डिंग अच्छी रहेगी तो बाहर वाला अपने आप ही नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, मैं एक और उदाहरण देके आपको समझाता हूँ। आजकल एक बात बहुत ही ट्रेंड में चल रही है दोस्तों, लोग व्यर्थ के रिश्ते बनाने लग गए हैं। धर्म का भाई, धर्म की बहन, धर्म की माँ, खुद के रिश्ते निभते नहीं हैं, दूसरे निभाते रहो। और ख़ास बात यह है कि जिन लोगों से ये रिश्ते बना रहे हैं उनके बारे में बिना कुछ जाने ही ये चीज़ें करने लग जाते हैं। और फिर ये जो बाहर के रिश्ते हैं, व्यर्थ के रिश्ते हैं, इन रिश्तों को अपने जो रियल ब्लड रिलेशन वाले रिश्ते हैं उनके इक्विवेलेंट रखने लग जाते हैं, बराबर रखने लग जाते हैं।
ये बहुत बड़ी गलती करते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे जो खून के रिश्ते हैं वो सुख और दुख दोनों में हमारे साथ बराबर खड़े होते हैं, फिर चाहे हमें आधी रात को भी काम क्यों ना पड़े, वे हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आई, आपने फट अपनी भाई को फ़ोन किया, बहन को फ़ोन किया, कोई चाचा का लड़का है उसको फ़ोन किया, ताऊ को फ़ोन किया, फटाफट से वो आपकी सहायता के लिए आ जाएंगे। मगर ये जो बनावटी रिश्ते हैं ना, ये आपको देखना, हमेशा कभी नोट कर लेना, ये आपकी खुशी में ही आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। जब आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये गायब हो जाएंगे। हाँ, अपवाद तो होते ही हैं सब रिश्ते, मैं ये नहीं कह रहा कि सब रिश्ते एक जैसे ही होते हैं, अपवाद होते हैं, लेकिन ज़्यादातर की स्थिति यही रहती है। और फिर आप इन बनावटी रिश्तों को उन रिश्तों के बराबर रखने लगते हैं जो आपके लिए दिन रात खड़े हैं। चलिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको और फिर समझाता हूँ कि इनके क्या नुकसान है। मान लीजिए एक आपकी सगी बहन है और एक धर्म की बहन आपने बना ली, और अब आप खुशी के मौके पर दोनों को बराबर बराबर चीज़ें दे रहे हैं। लेन देन तो होता ही है, उनको बराबर सम्मान दे रहे हैं, बराबर उनको महत्व दे रहे हैं, हर काम में बराबर शामिल कर रहे हैं। ये खुशी के मौक़ों की बात बता रहा हूँ दोस्तों। मगर आपकी जो सगी बहन है वो सुख और दुख में हमेशा आपके साथ खड़ी होगी, और जो आपकी धर्म की बहन है वो आप देखना, वो आपको खुशी के मौक़ों पर ही मिलेगी। आपको कोई काम हो गया, आपको घर छोड़ के दूर जाना है, आप ट्राई कर लेना, आप अपनी सगी बहन को बोलोगे कि घर पे 2-4 दिन रुक जा, संभाल ले, तो वो संभाल लेगी। मगर आप धर्म की बहन को जब ये बात बोलोगे तो वो आनाकानी करके आपका साथ नहीं देगी, और फिर आप उनको बराबर रखते हो। ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों, और भी बहुत सारी बातें होती हैं। उल्टा बराबर रखने की वजह से आपकी सगी बहन के मन में गलत विचार आने लगते हैं, और तो और उसके जो आसपास लोग बाग रहते हैं वो भी उसके मन में कई बार विचार डाल देते हैं कि देख, तुझे तो बाहर वालों के बराबर रख दिया, तो इन लोगों के लिए इतना कुछ करती है, फिर भी तुझे और उनको बराबर रखते हैं। और इस तरह से दोस्तों धीरे धीरे हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। भाई कोई 100 पत्थर फेंकेगा तो एक तो लगेगा, ऊपर से आप हरकतें ऐसी कर रहे हो। इसीलिए दोस्तों, जो लोग घर के हैं, काम आने वाले हैं और आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, उन लोगों को हमेशा महत्व दीजिए, उनको बाहर वालों के बराबर मत रखिए, वरना बहुत पछताओगे। दोस्तों आजकल का ज़माना दिखावे का ज़माना हो गया है। कोई भी काम हम करते हैं तो ज़्यादातर हमारी सोच यही रहती है कि हम बाहर कैसे दिखाएं। जैसे हम कोई दान कर रहे हैं तो हम दिखाएंगे, काफ़ी सारे काम ऐसे होते हैं जो हम दिखाने के लिए करते हैं। अक्सर हमने देखा है दोस्तों कि बाहर वालों को खुश करने के लिए या अपना स्टेटस दिखाने के लिए हम लोग दान वगैरह करते रहते हैं। ये दान वगैरह करने की बजाय दोस्तों, यदि आपके परिवार में कोई ऐसा है, भाई गरीब है, बहन गरीब है, या कोई चाचा गरीब है, ताऊ गरीब है, तो आप उन लोगों की सहायता कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि आप दान मत दीजिए, दान अपनी जगह है, मगर आप सबसे पहले अपने परिवार वालों को प्रायोरिटी पे रखिए, और फिर देखिए परिवार के लोग आपके साथ कैसे खड़े होते हैं। तो ये तो थी कुछ ज़रूरी बातें दोस्तों, जिससे आप अपने परिवार वालों का दिल जीत सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं, और बाहर के जो फर्जी लोग हैं उनसे दूरी रख सकते हैं, जो आपके कभी काम नहीं आने वाले। आपको ऐसा लगता होगा कि वो आपके विश्वास पात्र हैं, मगर आप कभी भी देख लेना, मुसीबत के समय आपके घर के ही आपके काम आएंगे। और इसी नोट के साथ धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।